ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम लोग पढ़े थे ये सब भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है वे मनुष्य तत्व, मुमुक्षुत्व और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। और किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। अब आगे पढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। ईता को नमस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि परुषम। इसके अर्थ को देखेंगे अच्छा से। बोल रहा है यह श्लोक, दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर। ये हम कल बता चुके थे कि ये हमारा शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही क्या है, दुर्लभ है। क्योंकि बहुत सारे पशु पक्षी कीट पतंग वायरस में से हम लोग मनुष्य जन्म वो सब ना होकर हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए। समझ में आया? पुरुषत्व को पाकर। तो पुरुषत्व का यहाँ दो तरह का अर्थ होता है। एक तो साधारण तौर पर स्त्री और जो पुरुष जो बोलते हैं वो स्त्री और पुरुष। तो प्राकृतिक तौर पर पुरुष को ज़्यादा कुछ क्षमताएं दिया गया है स्त्री से। तो एक ये हुआ, एक ये पुरुष हुआ, समझे? इसलिए बोला पुरुषत्व को पाकर, मनुष्य में भी पुरुषत्व को पाकर। तो ये साधारण अर्थ हुआ पुरुषत्व का। एक पुरुषत्व का अर्थ हुआ, पुरुषत्व मतलब जो हम हैं, जो सत्य हैं वो हैं, उसको पुरुषत्व बोलते हैं। तो पुरुषत्व मतलब होता है कि ये जो दुर्लभ मनुष्य है ना, केवल यही पुरुषत्व को प्राप्त कर सकता है। बाकी जितने कीट पतंगा पशु पक्षी है वो अपने पुरुषत्व को नहीं जान सकते। तो ये केवल मनुष्य ही है जो अपने पुरुषत्व को पाया है और उसी को खोज करना है, यही मनुष्य का लक्ष्य है, समझे? तो दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधना में प्रमाद करता है, जो स्वार्थ साधना में क्या करता है, प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि दुर्लभ शरीर भी मिल गया मनुष्य का, उसमें भी पुरुषत्व को पाकर भी, और क्या करता है, स्वार्थ करता है, प्रमाद करता है, साधना करने में प्रमाद करता है, आलस दिखाता है, बहाना करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, मूढ़ बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अब देखिए समाज में क्या हो रहा है, समाज में मूर्खे भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? दुर्लभ शरीर मिला हुआ है, पुरुषत्व को प्राप्त करने का माध्यम मिला हुआ है, दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर। फिर भी क्या करता है, संसार में आसक्ति रखता है पूरा। पिछले श्लोक में देखें कि असत में अगर आस्था है तो वो अपने को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है, आनंद से दूर हो जाता है, सुख से दूर हो जाता है, सुख से दूर हो जाता है। तो दुर्लभ मनुष्य है। अब क्या करना चाहिए कि दुर्लभ जब मनुष्य है तो जब पुरुषत्व को प्राप्त करना है तो चाहिए मनुष्य को कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधना में प्रमाद नहीं देखा है, फुर्तीला देखा है। इसको और बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, इस और आगे बढ़ना चाहिए। तब जो है ना हम आनंद को प्राप्त करेंगे, दुख को दूर कर पाएंगे। अध्यात्म का यही उद्देश्य है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर पूछ रहे हैं सर, समाज किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? मनुष्य जाति जो है, समाज सबका अलग अलग होता है। जैसे पशु का समाज होता है, जैसे बंदर है वो अपना समाज में रहता है भीड़ भाड़ में, चींटी का समाज देखिए चल रहा है। तो मनुष्य भी उसी तरह से है, मनुष्य का एक जाति है और मनुष्य अपना एक ग्रुप बना के चल रहा है, ये वही समाज है। पूरा एक साथ पूरा जाति रह रहा है जहाँ पर, वो उसका वहाँ समाज है। समझ में आया? समाज है। और बोलिए, हो गया? और इस श्लोक से रिलेटेड आजकल सर सब समाज के बारे में बात करता है, पर ओरिजिनल समाज क्या है सर? ओरिजिनल समाज वही है जो कल बताएं, मनुष्य तत्व कि ठीक है। समाज में तो बंदर भी रहता है अपना जाति में। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही सामाजिक प्राणी है। आप एक चींटी को देखिए, पूरा लाइन से कतार में वो अपना चींटी का जाति जो है ना, वो अपना समाज में एक साथ रहता है। लंगूर को, बंदर को भी देखे तो एक साथ रहता है।
तो ऐसा सभी पशु पक्षी में देखा गया है। तो मनुष्य भी उसी प्रकार का पशु है, समझ में आया। तो मनुष्य पशु है, मगर सब कुछ है। जानवर भी अपना समाज में रहता है, मनुष्य भी अपना समाज में रहता है। तो मनुष्य में एक विशिष्ट गुण मिला हुआ है कि वो मनुष्य तत्व को प्राप्त करे। मनुष्य में तो जन्म न लिया है, बाकी उस मनुष्य में मनुष्यता है कि नहीं। अगर ऐसा समाज या ऐसा मनुष्य जो हर मनुष्य में दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, सभी जीव जंतु के लिए प्रेम हो, तो अगर ऐसा हम समाज बना सके ना, तो वो उत्तम समाज होगा। यही सर्वोत्कृष्ट समाज है, जिसमें केवल मनुष्यता हो, समझे। हाँ, इसी समाज को सर एकता होना चाहिए। हाँ, एकता तभी ना होगा जब प्रेम होगा। प्रेम ही एकता का नाम है। बिना प्रेम के समाज में कोई एकता नहीं होगा। प्रेम क्या करता है? प्रेम सबको एक दृष्टि से देखता है। प्रेम जब समाज में अहंकार हो जाता है ना, तो अलग अलग दृष्टि से देखता है कि हम चींटी हैं, हम कुत्ता हैं, हम आदमी हैं, मुर्गा है, वो छोटा चीज़ है, तो उसको खा जाते हैं। तो ये दृष्टि अच्छा नहीं है। प्रेम की दृष्टि से देखेंगे ना, तो हम जो हैं, चींटी भी वही है, मुर्गा भी वही है, तो फिर करुणा का भाव जागता है। तो यहाँ एक ऐसा समाज जहाँ पर सबको, पशु पक्षी को प्रेम मिलता हो, सब चीज़ को, समझे, वो सर्वोत्कृष्ट समाज होता है। मनुष्यता रहना चाहिए उस समाज में, वो अच्छा समाज होता है। और बोलिए, हो गया। तो दुर्लभ मनुष्य मिला है और उसमें भी प्रमाद कर रहा है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, शंकराचार्य के शब्द में। अब आगे देखिए, वदंतु शस्त्राणि यजंतु देवान आत्मकैबोधेन विना विमुक्तिम नर सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। मतलब क्या बता रहे हैं? भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करें, बोल रहे हैं कि भले ही क्या हो, कोई शास्त्रों की व्याख्या करें, जैसे हम शास्त्र की क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। देवताओं का यजन करें, देवताओं को क्या करें? पूजा पाठ करें, देवताओं के पूजा पाठ करें। नाना शुभ कर्म करें, नाना प्रकार के शुभ कर्म कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, वो सब भी कर रहा है, शास्त्र की व्याख्या भी कर रहा है, देवताओं का भी पूजा पाठ कर रहा है। अथवा देवताओं का भजे, ये देखिए, देवताओं को भी भजे। देखिए यहाँ मंदिर में पीछे भज रहा है ना, तो उस तरह से। तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, बोला कि सब चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं? शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र को जानते हैं, शास्त्रानुसार जीवन भी जी रहे हैं, देवताओं का भी यजन कर रहे हैं, नाना शुभ कर्म भी कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं मुक्ति बोला? देखिए यहाँ पर शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, शुभ कर्म भी कर रहे हैं अथवा देवताओं को भी भज रहे हैं। तथापि जब तक ब्रह्म, अब क्या बोलते हैं कि सुनो, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, जब तक जो जीव है वो जीव ही बना रहता है, उसको ये पता ही नहीं हो रहा है कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है। वो अलग अलग दृष्टि से देख रहा है कि आत्मा अलग है और ब्रह्म अलग है, समझे। ये सब क्रिया, विविध प्रकार के क्रिया कर रहा है, शास्त्र की व्याख्या कर रहा है, देवताओं का यजन कर रहा है और नाना प्रकार के शुभ कर्म देवताओं का भज रहा है। तो लेकिन बोल रहे हैं कि जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। सुनिए, अर्थात 100 कल्पों में, ब्रह्मा मतलब 100 कल्प, तो एक कल्प में कितना, 1 अरब कितना होता है? एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है। कितना होता है? एक कल्प में 4 करोड़ 32 वर्ष होता है। इस तरह से शंकराचार्य बोल रहे हैं कि 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कहने का ये अर्थ नहीं है, कहने का ये अर्थ जो है कि इतना करोड़ों वर्ष में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो शंकराचार्य बोल रहे हैं ना कि तुम कितना भी पूजा पाठ वगैरह ये सब कर रहे हो, करते ही रह रहे हो, तो तुम ऐसे करोड़ों वर्षों तक करते रह जाओ, तुमको आयु पूरा मिल जाएगा, फिर भी तुमको मुक्ति शांति नहीं मिलने वाला है। मुक्ति शांति नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमको यही नहीं पता है कि आत्मा और ब्रह्म क्या है। हाँ, ये तुमको जब पता हो जाएगा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है, समझे, वही कह देने से सर मुक्ति मिल जाएगा। शब्द तो केवल शब्द है ना, उसका अनुभव होना चाहिए। जब तक उस चीज़ को
आप प्राप्त नहीं कर लेते, आप जान नहीं पाते हैं, आपको बोध होने के बाद कर रहा है ना, कि जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता है, तो ये केवल पढ़ लेने से कि आत्मा और एकता का बोध हो जाए, ऐसे थोड़े बोध हो जाएगा। इसके लिए पूरा प्रोसेस है, जो पढ़ाया जा रहा है पूरा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना होगा, इसको पालन करना होगा, चिंतन मनन करना होगा, आसन योगासन करना होगा, समझे। इंद्रियों से बाहर जाना होगा, समाधिस्थ होना होगा, समझे। भोजन में विशेष प्रकार के सावधानी रखना पड़ेगा हर तरह से, समझे। पर सर ज्ञान अर्जन करना होगा, गुरु को बात सुनना होगा। तो यही यहाँ कल्प का संबंध समय से है, कि कल्प का संबंध समय से है, कि जब तक आप आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होना ही समाधिष्ठ होना है, और समाधि में पूरा सुख, पूरा जो है ना दुख मिट जाता है, संसार रहता ही नहीं है। जब तक मन में संसार है ना तभी तक दुख है, अगर मन से संसार लुप्त है तो दुख भी लुप्त। संसार ही दुख का कारण है, समझे, और अज्ञान भी दुख का कारण है। क्योंकि अज्ञान ही रहता है ना तो संसार मन में घर किए हुए रहता है, जब ज्ञान आ जाता है ना तो संसार मन से विलुप्त हो जाता है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति भी नहीं होता है। वही समाधिस्थ की अवस्था है, वही आत्मा और ब्रह्म की अवस्था है। बोलिए क्या पूछ रहे हैं सर? उस समय कैसे पता चलेगा कि सर जैसे आत्मा और ब्रह्म और आत्मा का जैसे कि में ये इंक्रीमेंट हो गया, कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम जान स्वयं को धीरे धीरे आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव धीरे धीरे हो रहा है या नहीं? हाँ, अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये अनुभव हो रहा है, ये पता चलने से कि हमारा बंधन जो है कट रहा है या नहीं, हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, शांति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, समझे। हाँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जब तक दुख नहीं छूटेगा तब तक आप नहीं बढ़ेंगे। हमारे इंद्रियों से मोह भंग हो रहा है कि नहीं, इंद्रियों के विषय वासना में ही फंसे रहेंगे तो उसके एकता का बोध नहीं होगा। तो देखिए कि आगे तो वो तो बात के बाद है कि ब्रह्म और आत्मा का एकता का अनुभव हो रहा है कि ना हो रहा है। आगे तो आपको इंद्रियों से संपर्क तोड़ना होगा, समझे, क्योंकि ये संसार जो है ना वो इंद्रिय की अनुभूति ही है। ये जो संसार दिख रहा है वास्तव में तो सच है नहीं, फिर भी दिख रहा है। तो ये सब मन की उपस्थिति है, अहंकार की उपस्थिति है, इंद्रियों की उपस्थिति है। तो ये सब आपको ना इंद्रिय सुख से ऊपर बढ़ना होगा, तब आपको धीरे धीरे आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होगा। बोलिए, हो गया सन? तो ये समझ में आ गया। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, ये मत समझ लीजिए कि जो शास्त्र की व्याख्या कर रहा है देवताओं को भज रहा है, नाना शुभ कर्म कर रहा है, देवताओं को भज रहा है। देवता मतलब समझते हैं ना, करना चाहिए सर। अगर इस सब चीज़ करने से आत्मा और ब्रह्म की एकता का अगर अनुभव हो रहा है तो ये करना सार्थक है। अगर नहीं कर हो रहा है तो ये सार्थक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, समझे। इसको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जैसे कोई टीचर है, चाहे हम हैं खुद हैं, जैसे जो पढ़ रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है बच्चा को, टीचर क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। और टीचर पढ़ा रहा है और उसको पढ़ाने से वो 5 क्लास का पढ़ा रहा है मान लीजिए, तो 5 क्लास के 5 क्लास में ही रहा है। टीचर जो भी कह रहा है अब बच्चा उसको फॉलो भी कर रहा है, फिर भी वो 5 क्लास के 5 क्लास में है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसको टीचर को बताना चाहिए। तो उसी प्रकार से आप जो कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर उससे आपको उन्नति हो रहा है तो अच्छा बात है। उस उन्नति मतलब आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो रहा है धीरे धीरे, या आप पहुंच रहे हैं सत्य की ओर, प्रेम की ओर, तो आप पहुंच रहे हैं ना, तो वो अच्छा चीज़ है। अगर नहीं हो पा रहा है उन्नति तो अच्छा चीज़ नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। आज देखिए समाज में आज क्या हो रहा है, समाज में आज देखने को मिल रहा है कि पूजा पाठ शुरू से लेकर अब बुढ़ापा तक पूजा पाठ कर रहा है, फिर भी उसको आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव नहीं हुआ। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि ये विधि जो है ये काम नहीं किया, काम भी किया तो बहुत अल्प मात्रा में, करोड़ों किया और उसमें से एक हुआ ज्ञानवान बोधवान, तो ये बहुत कम में हुआ। मगर जब ज्ञान के दृष्टि से योग साधना, अष्टांग योग ये सब को फॉलो करते हैं
तो वो सबसे जल्दी आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। और पूजा पाठ तो सब स्वार्थवश ही करता है, परमार्थवश तो करता नहीं, स्वयं को जानने वश तो करता ही नहीं। वो सत्य की खोज के लिए तो पूजा पाठ करता ही नहीं। तो सत्य की खोज के लिए भी अगर पूजा पाठ किया जाए ना तो वो सार्थक हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम पूजा पाठ जो कर रहे हैं ना, तो वो एक रिसर्च का माध्यम है, एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं स्वयं को, समझे। मगर जो साधारण तौर पर पूजा पाठ करता है, भगवान जी हमारा बेटा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लड्डू 1 किलो चढ़ा देंगे, तो ये सब करने के लिए पूजा कर रहा है। तो ये सब से कौन से आपका भला हो जाएगा, कौन से ईश्वरीय ज्ञान हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त कर लीजिएगा? वही प्राप्त कर लीजिएगा जो आप मांग रहे हैं, है ना, धन संपत्ति ये सब। वो सब मिलता है सर? वास्तव में मिलता है? वास्तव में कैसे मिल जाएगा? कर्म करने से नहीं मिलेगा, वैसे थोड़े मिलता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। बार-बार पूजा करने से वो नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़े कि पूजा कर रहे हैं कि भगवान नौकरी दे दीजिए तो नौकरी मिल जाएगा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस है, समझे, उसके लिए प्रोसेस है। आज ही न्यूज़ में पढ़े, कोटा में एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम मम्मी पापा का सपना पूरा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो पूरा दीवार पर पूरा लिखा हुआ है। कोटा में आत्महत्या के दर बढ़ते जा रहा है। तो मांगने से थोड़े मिलता है, पुरुषार्थ करने से मिलता है। वेद में बताया गया है पुरुषार्थ करो, सब चीज़ ईश्वर दे दिए हैं, अब क्या चाहिए? पुरुषार्थ करिए। ये किस लिए मिला है शरीर? पुरुषार्थ करने के लिए ना। मानव के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे धर्म की प्राप्ति करना चाहिए, फिर अर्थ है, फिर काम। अर्थ मतलब रुपया पैसा, धन संपत्ति, और काम मतलब सुख की प्राप्ति। और जब सब चीज़ हो जाए ना तो संन्यास लेना चाहिए, धर्म अर्थ काम, तब मोक्ष मिलेगा, समझे। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम। तो ये सब बनाया गया है इसलिए ना कि सत्य को खोज कर सकें, सत्य का खोज कर सकें। समझ में आया? जो धर्म में लग गया, शुरू से ही धर्म में लग गया तो उसको पहले ही अनुभव हो गया, उसको समय ज़्यादा है अब साधना के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, खोज के लिए, समझे। तो वो ज़्यादा अच्छा है, बुढ़ारी में थोड़े ही होता है। और बोलिए, और क्वेश्चन है? अब ना है, देखिए आगे। अमृतवस्य न सस्ति वितेन तेव ही श्रुति ब्रह्मविति कर्मणो मुक्तिर हेतुत्वम अस्फुटम यत। अब बोल रहे हैं कि पहले तो बता दिए कि करोड़ 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं मिलने वाला है। क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। आज जो समाज में देख रहे हैं, आप जो समाज में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये सब धन के पीछे ही भाग रहा है। सब किसके पीछे भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। तो धन के पीछे भाग रहा, अच्छा बात है, मगर ये भी तो सोचना चाहिए कि ये जो धन हम प्राप्त कर रहे हैं उससे अमृत तत्व की प्राप्ति होगा? नहीं। ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, परमानंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब फिर क्या है? व्यर्थ है। एक सीमा तक ये सब अच्छा है, और उसके बाद क्या है? हाँ, पूरे जीवन केवल धन लाभ के लिए ही लगा देना, ये क्या है? ये अपना जीवन नष्ट करना है। तो बोल रहे हैं क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है, यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। धन प्राप्त करने से यह जो श्रुति बताता है कि यह मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। यह बात क्या बतलाती है? स्पष्ट बतलाती है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि धन जो है जरूरी आवश्यकता बस ही क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? अगर एक्स्ट्रा धन है तो उसको अपने मुक्ति में, ज्ञान में निवेश करना चाहिए, समझे, न कि केवल धन के ही पीछे पूरे जीवन भाग रहे हैं, समझे। तो धन से अमृत तत्व की कोई आशा नहीं की जा सकती है। अगर उस धन का सदुपयोग करना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाइए, मुक्ति के लिए, बोध के लिए, समझे। तो यह श्रुति का मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, बात स्पष्ट बतलाती है। अब बोलिए, और कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ना है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्ञान उपलब्धि का उपाय। ज्ञान उपलब्धि का उपाय, हम कैसे ज्ञान को उपलब्ध होंगे, इसके लिए उपाय बताए हैं शंकराचार्य जी ने। क्या बताए हैं? उपाय, समझे। तो क्या बताए हैं, देखिए, बोले हैं ना कि इसलिए, अब उतना पढ़ लिए, इसलिए विद्वान संपूर्ण बाहरी भोगों की इच्छा त्याग कर
अब ये सब पूरा सब समझ जाता है कि संसार क्या है, हम क्या हैं, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ता है तो बता रहे हैं कि किसकी ओर आगे और बढ़ना चाहिए। तो इसलिए विद्वान संपूर्ण बाहरी भोगों की इच्छा त्याग कर, फिर वो विद्वान क्या करता है, वो बाहरी जितने सारा इंद्रिय सुख है वो सब इच्छा को त्याग कर संत शिरोमणि, जो संतों में श्रेष्ठ है उसके पास संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। इसके लिए बोल रहे हैं जो ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है उस विद्वान को क्या करना चाहिए कि संत शिरोमणि जो संतों में श्रेष्ठ है उसके निकट जाकर गुरु वंदन कर कर उनसे निवेदन करके कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य की खोज करना चाहिए, खोज करना है, उस गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। और वो जो उपदेश कर रहे हैं जिस रिलेटेड से संबंधित है, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, उस विषय में पूरी तरह से समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब चीज़ छोड़ छाड़ के केवल गुरु के उपदेश में ही क्या करना चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए, पूरी तरह से समाहित होकर झोंक देना चाहिए। तभी मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? और पूछना इससे संबंधित है। ज्ञान उपलब्ध करना है तो जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं उस गुरु के निकट जाएंगे। समझे? कोई दिक्कत? वो कैसे पता करेंगे सर? क्या वो संतों में श्रेष्ठ है? संतों में श्रेष्ठ है। पहला बात देखिए, पहला बात तो विद्वान हो गए हैं, जान गए हैं, आधा सुधा तो सब चीज़ जान गए हैं, संसार क्या है, किसका खोज करना है, तो ये सब जान गए हैं ना। तो हम एक निम्न स्तर का विद्वान हो चुके हैं। तो इतना जब हो चुके हैं ना तो उतना से पता चल जाता है कि कौन हमारे लिए श्रेष्ठ है। समझे? कौन हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन गुरु जो है हमारे मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ाएंगे, सत्य की ओर प्राप्ति करवाएंगे, इतना जान जाते हैं। और भी ऐसे पता चलेगा कि भांति भांति के गुरु के नज़दीक भी जा सकते हैं और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और देखेंगे कि उनके शिक्षा से हमारे अंदर निखार आ रहा है कि नहीं। अगर निखार आ रहा है तो वो गुरु ठीक है, और देखेंगे कि निखार आ रहा है और एक सीमा तक ही आ रहा है, उसके बाद अब नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा गुरु और उनसे ऊंचा गुरु भी जाएंगे और ऊंचा गुरु भी जाएंगे। बुद्ध भगवान यही ना किए थे। बुद्ध भगवान विभिन्न तरह के गुरु भी गए और ज्ञान प्राप्त किए हैं, और फिर वो गुरु बोल रहे हैं कि अब हमारे पास जितना ज्ञान था वो हम दे दिए, अब तुम अपना दूसरा गुरु देखो। तो दूसरा गुरु भी जाते थे, उससे भी ले लेते थे सब, अब नहीं रहता था। तो अब इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया ना कि अब कोई गुरु ही नहीं बचा, कोई ऐसा गुरु नहीं बचा कि कोई गुरु से शिक्षा ले सके, ज्ञान ले सके। तो फिर बोले कि अब अपने से ही करना होगा। इसलिए बोले अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो कब अपना दीपक कब स्वयं बनेंगे? जब कोई गुरु की संभावना ही न रहे इस संसार में कि अब हमारे गुरु कोई नहीं बन सकता है, तब फिर अपनी जो आत्मा है ना उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे। अन्य भी मनुष्य आजकल बोल रहे हैं कि अपो दीपो भव। अपो दीपो भव अभी तुरंत थोड़े होता है, पूरी सारी ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद होता है। जब कोई गुरु बचा ही नहीं हो इस पृथ्वी पर कि हमको ज्ञान दे सके, तब अपो दीपो भव, फिर वो ब्रह्म हो गए, फिर वो आत्मा हो गए, फिर उससे ज्ञान लेंगे। शुरू से अपने आप को नहीं कर सकते नहीं, शुरू से कैसे? शुरू से तो जानवर रहता है ना, वो कैसे बोलेगा अपो दीपो भव? जब जान जाता है ना तभी तो अपो दीपो बोलता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कौन बोलेगा? जो जान जाएगा वही ना, जिसको आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव हो जाएगा वही तो बोलेगा। जानवर बोलेगा? जानवर बोलेगा? बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, वो सुन लिए हैं, वो अहंकार बस बोल रहे हैं। समझे? अहंकार से मुक्त थोड़े हुए हैं, अहंकार बस बोल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। समझे? जानवर कभी बोलता है नहीं, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? मनुष्य तो जानवर ही पैदा हुआ है। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए ना, उससे जीवन से संबंधित क्वेश्चन पूछिए, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है ब्रह्म, आत्मा क्या है, ब्रह्म है, इसे रिलेटेड से संबंधित क्वेश्चन करिए, उसको पता चल जाएगा। देखिए कि उसके जीवन को देखिए ना, उसका जीवन उसका प्रेममय है कि नहीं, उसका जीवन सत्य के मार्ग पर अग्रसर है कि नहीं, सत्य के मार्ग पथ पर चल रहा है कि नहीं। एकदम बहुत साधारण सा सिंपल है। तो अविद्या के लिए भी सर वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपो दीपो भव का। अविद्या के लिए कैसे? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पढ़ा रहे हैं उसके लिए बोलते थे, स्वयं के लिए अपने आप में खोज के लिए निकले।
तो खुद सब का तो खोज स्वयं को करो। खोज के लिए ही निकलता है ना, तो तुरंत थोड़े बोल देगा कि अपो दीपो भवा। आगे जितना सारा गुरु मौजूद है यहाँ, वो सब जो हमसे ऊंचा है उन सब से ज्ञान लेंगे, समझे। अब कोई बचा ही नहीं ऐसा गुरु जिनसे ज्ञान ले, तो फिर अपो दीपो भवा, फिर स्वयं पूरा एकदम ध्यान में बैठ जाएंगे और अपना रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, समझे। फिर अब कोई है ही नहीं, तब क्या कर सकते हैं, स्वयं ही है, समझे, यही है। और बोलिए, और बोलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।